Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, today we are going to cover Indian State of the Forest Report 2023, which is one of the most important topics for UPSC CSE 2025 because we know that every year one to two questions have been asked from this particular topic. So, yeah, from now on, I will be picking one theme every day and covering it in detail. Okay, so on alternate days, I'll also try to cover previous year questions paper from various subjects like history, polity, different science, different subjects. Okay, to make sure that we touch on everything important for UPSC CSE 2025. Okay, the exam that is going to happen on 25th May should be our last and the most important attempt. Okay, so I truly need your support. Please help me reach 1K subscribers and grow this community together. So, if you find the content helpful, please don't forget to like, subscribe, and share my channel. So, let's get started. Okay, so we should start the video now. इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी रिपोर्ट है जो रिलीज़ हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वो आपको दे देंगे दैट दिस वाज 17th रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड और आप गलत करके आ जाओगे बिकॉज आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। अगर आपको पता रहेगा, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता रहेगा। ओके, सो 18th रिपोर्ट थी ये जो रिलीज़ की गई थी और ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, जो हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है। ठीक है, ओके। पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन रिलीज़ करता है इसको? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI इसको रिलीज़ करता है, जो कि एक डिपार्टमेंट, एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो सिंस 1987 से कब से स्टार्ट हुआ है ये भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज जब भी यूपीएससी डेटा मैनिपुलेट करती है तो वो यही सब करती है। 1987 को 1988 डाल देगा या फिर 86 डाल देगा और यू विल गेट कन्फ्यूज। ओके, सो 1987 से ये स्टार्ट हुआ है। 18th रिपोर्ट है, हर 2 साल में ये रिलीज़ होता है। ठीक है, और कौन इसको रिलीज़ करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में यही रिलीज़ करता है, यही ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यही बॉडी है, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी अभी। रिसोर्स सैट 2 एक सैटेलाइट है, रिसोर्स सैट 2 आपको ये पता होना चाहिए विथ लिस 3 सेंसर, तो LISS ये आपको दोनों पता होना चाहिए बिकॉज ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये बार बार सर्वे में जब मैंने रिपोर्ट पढ़ा था तो उसमें बार बार ये चीज़ें उसमें मैंशनड थी। ओके ओके, अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश मतलब FSI के बारे में हम देख लेते हैं जो कि रिलीज़ करती है रिपोर्ट। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में, कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, पहला जो सर्वे हुआ था वो 1987 में हुआ था, ये हमने पढ़ लिया है। अब रोल क्या है? यही कि फॉरेस्ट सर्वेज और फॉरेस्ट इन्वेंट्री जो भी चीज़ें हैं ये क्या करता है? रिलीज़ करता है डेटा। ठीक है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है, पीरियोडिकली मॉनिटर करता है। ठीक है, चेंजिंग सिचुएशंस ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट द डेटा फॉर नेशनल प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें। ओके, सो वी शुडंट गो डीपर ऑन दैट। सो हमें बस डेटा लेना है और उसके थ्रू, बिकॉज वही सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी। ठीक है, ओके। एक चीज़ यहाँ पर है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 में ग्लोबल एफर्ट कब डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोबल एफर्ट्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन तो कम हुआ है लेकिन अभी भी फॉरेस्ट को थ्रेट है फ्रॉम वाइल्ड फायर, क्योंकि जो फायर हो जाती है आपको पता होगा अभी तो, लाइक वाइल्ड फायर वॉज इन द न्यूज़। ठीक है, तो ओके, कैलिफोर्निया के लाइक फॉरेस्ट में जो अभी था तो वो न्यूज़ में था। एंड पेस्ट रिमेन, क्योंकि पेस्ट जो होते हैं वो भी लग जाते हैं। ठीक है, पेस्ट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं FRA, ठीक है, और स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो निकालती है, FAO जो निकालता है, ये दोनों FAO ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये इंडिया की भी बात नहीं हो रही है, ग्लोबली जो करते हैं। FRA एक फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट होता है, एक स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो FRA क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा निकालता है, मतलब ये क्वालिटेटिव भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करता है। ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। ओके, एंड यहाँ पर क्या है? हर 5 साल में डेटा आता है, ये हर बायएनियल है, मतलब हर 2 साल में डेटा रिलीज होता है। और कौन करता है? FAO करता है, प्लस UN बॉडीज़ कुछ मिलकर करती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर केवल FAO करता है। ठीक है, तो FAO एंड यहाँ पर FAO इन कोलैबोरेशन विद अदर UN एजेंसीज। एंड ये रिपोर्ट पूछा भी जा सकता है कि कौन रिलीज़ करता है, बिकॉज ये UPSC का मतलब फेवरेट टॉपिक है, दैट दे ऑलवेज आस्क कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है। ठीक है, ओके, देन वी हैव ओके, सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर है कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मेड द मोस्ट गेन्स इन फॉरेस्ट एरिया। अगर वर्ल्ड वाइड देखो तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फॉरेस्ट में
थोड़ा सा गेन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा गेन किया है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो चाइना में अभी गेन हुआ है नंबर 1, एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑन द नंबर 2 एंड इंडिया 3rd नंबर पे, मतलब गेन, फॉरेस्ट गेन कितना हुआ है, ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, यहाँ बात नहीं हो रही है, फॉरेस्ट गेन कितना हुआ है, ठीक है। ओके, अब FAO जो है वो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हर 2 साल में निकालती है, हमने देखा था, बाईएनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। उसकी थीम क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशंस थ्रू इनोवेशन, ठीक है। जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो उसको हमेशा हमें ग्लोबली भी कंपेयर करना चाहिए। हाइलाइट्स क्या है यहाँ पर आप देख लो, ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ज़्यादा ये डिटेल्स में मत जाना बिकॉज आपको वो याद नहीं रहेगा, बस आप इतना देखना कि डिफॉरेस्टेशन रेट डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ओके, इंडिया जो है 3rd है, अभी हमने देखा ग्लोबल नेट गेन कितना हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, इंडिया 3rd है, नंबर 1 चाइना था, 2nd ऑस्ट्रेलिया था। ओके ओके, देन कंट्रीज़ विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, अभी देखो हमने बोला था फॉरेस्ट गेन कितना हुआ है, उसमें इंडिया 3rd पे है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया कितना है उस पर इंडिया ना 10th नंबर पे है एरिया वाइज। अगर आप देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो रशिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, फिर USA है, फिर चाइना है, ठीक है। और इंडिया है 10th नंबर पे। गेन की बात करोगे तो इंडिया 3rd नंबर पे है। ओके, नंबर 1 पे कौन था, चाइना था, 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, आपने यहाँ देखा, ठीक है। 3rd नंबर पे इंडिया था। ओके, ये हम वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहे हैं अभी। और ट्री फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया, अब यहाँ से इंडिया का स्टार्ट होता है, तो अभी क्या है कि टोटल इंक्रीज़ हुआ है किसमें, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में कितना हुआ है, 1445 अप्रॉक्स 1450 किलोमीटर्स में इंक्रीज़ हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में, और जिसमें से फॉरेस्ट कवर जो है वो कम इंक्रीज़ हुआ है, ट्री कवर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज़ हुआ है, 156 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ट्री कवर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कितना, 1289 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 25% है, ठीक है, 25.17% है, जिसमें से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट कवर है, वो तो ऑब्वियस होगा ना, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा, 21.76% है, स्क्वायर किलोमीटर है, और ये हो जाएगा आपका 3.41 ये परसेंटेज में, ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर में नहीं है, ये परसेंटेज में है। एंड देन आप वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ थिंग हियर। फिर क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ठीक है, ये इंडिया की, अब इंडिया का स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1988 में, वो कहता है कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, स्टेट का जो 33% एरिया होना चाहिए ना, वो फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब फॉरेस्टेड एरिया होना चाहिए वो। और यहाँ पर इंडिया में केवल 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 33% एरिया जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। एटलीस्ट जो 1/3 एरिया होना चाहिए ना कंट्री का, वो होना चाहिए हमारा फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी एंड कवरिंग मोर देन, तो फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं, अब यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट कवर जो होता है, फॉरेस्ट कवर वो कम से कम 10% कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% होनी चाहिए, ठीक है। एंड मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होना चाहिए, ठीक है। अब यही हम ट्री कवर की अगर बात करते हैं, ट्री कवर में मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन हेक्टेयर जो है मतलब लैंड का एरिया जो है वो लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होना चाहिए, ठीक है, वो ट्री कवर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मोर देन 10% और मोर देन 10% मतलब मोर देन 1 हेक्टेयर, दोनों चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो हम नीचे देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो फॉरेस्ट की कैटेगरी देख लो। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, ओवर 70% जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी होगी उसको वेरी डेंस बोलते हैं। मॉडरेट डेंस क्या होता है, 40 to 70% जहाँ पर होता है। ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं 10 to 40%, ठीक है। तो 70% से अगर ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा ना, वहाँ पर अप्रॉक्स उनका जो अच्छा खासा एरिया है वो मतलब अप्रॉक्स 75% एरिया जो उनका है, 85 आई थिंक 75, ओके विल सी, मतलब हम उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इतना एरिया है जो यहाँ पर इनके लिए वेरी डेंस होता है। जब 70% कैनोपी डेंसिटी है उसको वेरी डेंस बोलेंगे, 40 to 70 है मॉडरेट डेंस बोलेंगे, 10 to 40 है तो ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। ओके, ट्री कवर क्या होता है, अब देख लो यहाँ पर क्या है, मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी बट लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक्जैक्टली दैट द सेम थिंग आई वाज टेलिंग, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कवर होता है वहाँ पर मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी तो होनी चाहिए, लेकिन मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रब्स क्या होता है, जहाँ पर लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी होती है। आपको पता होगा स्क्रब्स मतलब लाइक काफ़ी डाइवर्स एरिया में होते हैं, एक एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, तो उनकी कैनोपी कहाँ होगी, ठीक है, लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी होगी, ठीक है। इंक्रीज़ कितना हुआ हमने देख लिया है।
वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंडिया में अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो परसेंटेज देख लो कितना है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.76% है। ओपन फॉरेस्ट कितना है, 9.29% है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ये होगा, सेकेंड नंबर पे ये आपके पास मॉडरेटली है। तो अगर आ जाता है सपोज दैट कि आपको अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका टोटल फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, थर्ड पे हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट, फोर्थ पे हो जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये इतना एरिया आपका इंडिया का कवर करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग हियर। एंड देन मैंने बोला था 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मोर देन 33% ऑफ एरिया उनका कवर्ड है, किससे, फॉरेस्ट कवर से। ओके, स्टेट एंड यूटीज़ दोनों को मिला करके, मैंने स्टेट्स बोला था, स्टेट एंड यूटीज़ दोनों को मिला करके है। ओके, अब एक चीज़ है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इसका मतलब होता है लाइक ओके, टोटल एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इज इतना हेक्टेयर में है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसा एरिया होता है, ऐसा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया होता है जो कि डेजिग्नेटेड जो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है और जो ग्रीन वॉश एरिया होता है उसके आउटसाइड में होता है। मतलब पहली बात तो आप देख लो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है, ठीक है। हो सकता है अभी वहाँ पर घर बन गया हो सकता है वो लैंड खाली पड़ी हो, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो है कि एक फॉरेस्ट है, तो उसको बोलेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ग्रीन वॉश क्या होता है, उसको एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हैं इन द सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स, ठीक है। तो ऐसा मतलब प्लेस जहाँ पर हम सर्वे ऑफ इंडिया में जिसको डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉश। इन दोनों को निकाल के जो भी फॉरेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ओके ओके, सो दिस थिंग यार, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट उसमें होता है, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में होता है। और ट्री आउटसाइड एरिया ये सारे होते हैं, ठीक है। छोटे थोड़े पैचेस में यहाँ पर ट्रीज हैं, देखो ये तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। ग्रीन वॉश क्या होता है, आपने देखा था मैप्स में, जो मैप्स के थ्रू जो कैलकुलेट करते वक्त जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉश। ओके, अब फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एमपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एमपी में, इंक्रीज़ की बात नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है फॉरेस्ट कवर उसकी बात हो रही है। एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तीन आपको पता होना चाहिए, उसके आगे अगर आपका मन करता है, इफ़ यू कैन रिकॉल यू कैन लर्न सो लर्न। ओके ओके, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, ये एज़ पर एरिया है, ये एज़ पर एरिया है, ये है फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। तो मतलब एरिया मतलब समझ रहे हो आप, स्टेट का जो जितना भी रीजन है, ठीक है, उसमें का कितना पार्ट, जैसे सपोज दैट 100% रीजन है, 70% में अगर फॉरेस्ट है तो उसको बोलेंगे लाइक एरिया का यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, ओवरऑल ऐसे नहीं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से किस तरह की ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट डेसीडियस है, फिर उसके बाद आपके पास है ये TOF, ठीक है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, एंड देन ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड। तो मतलब जैसे है ये आपको याद रहना चाहिए, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए बिकॉज ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है। फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, केवल फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है, गुजरात में, फिर ओडिशा में, ठीक है। मैक्सिमम अब दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, ये याद रखना आप, छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा। ओके, फिर राजस्थान। मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ हुआ है दोनों को मिलाकर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, एमपी में डिक्रीज़ हुआ है। फिर कर्नाटक में, देखो एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो अलग बात है, लेकिन डिक्रीज़ भी वहाँ पर हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, ठीक है, कर्नाटक एंड देन लद्दाख। अब ऐसी जो सिटीज़ है, जो इंडिया में सिटीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन कौन सी सिटीज़ में है, जो मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली में है, फिर मुंबई में है, फिर बेंगलुरु में है। ओके ओके, मैंग्रोव कवर, सो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मैंग्रोव कवर लाइक चैम्पियन एंड स्टेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज़ अ वाइडली यूज सिस्टम इन इंडिया। तो मतलब ये इसके थ्रू निकालते हैं, इसको टाइप ग्रुप 4 में रखा गया है, ठीक है। इसमें लिटोरल एंड स्वैम्पी एरियाज़ को भी कवर किया जाता है मैंग्रोव एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, 4991, अप्रॉक्स 5000 आप याद रखना, अप्रॉक्स 5000, ठीक है, अप्रॉक्स। ओके, 0.15% ये इंडिया का जोग्राफिकल एरिया का कवर करता है, ठीक है। वेरी डेंस मैंग्रोव्स कितना है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मॉडरेटली डेंस है, सॉरी सबसे ज़्यादा ओपन मैंग्रोव्स है, फिर हमारे पास मॉडरेटली डेंस है, फिर वेरी डेंस है, ठीक है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग। देन वी हैव मैंग्रोव कवर की बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में है, फिर आंध्रा में है, तो ये आप याद रखना है ऐसे, ठीक है।
एंड नेट डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ है, डिक्रीज़ कितना हुआ है, ISFR 2021 के हिसाब से डिक्रीज़ कितना हुआ है, लार्जेस्ट जो डिक्रीज़ हुआ है वो गुजरात में हुआ है, ठीक है, ये सेकंड वाला गुजरात, यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। और इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, आंध्रा में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, आंध्रा में, फिर महाराष्ट्र में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और ये इतना एरिया ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है 7.43 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। एंड देन वी हैव सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एशिया में होता है, फिर अफ्रीका में, फिर नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया। ओशियानिया में तो कम ही होगा बिकॉज वो ज़्यादा लाइक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, स्वैम्पी एरियाज़ हैं, बट फिर भी वो कंडीशंस नहीं क्रिएट हो पाती ना मैंग्रोव्स की होने की, ओके ओके। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी विद इन मैंग्रोव एरियाज, ठीक है। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट इन डाइवर्सिटी, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर लाइक मैंग्रोव्स में, उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी विद इन मैंग्रोव फॉरेस्ट विद अ टोटल ऑफ इतनी स्पीसीज जो है वो वहाँ पर पाया जाता है, अप्रॉक्स 23% फ्लोरा एंड 77% ऑफ फॉनल, ओके। भीतरकनिका जो उड़ीसा में है लाइक इज रिनाउंड एज द मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज इसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, बिकॉज दीज थिंग्स कैन कम इन द एग्जामिनेशन, ओके ओके। इंडिया में 46 जेन्युइन मैंग्रोव स्पीसीज हैं, ठीक है। 13 स्टेट्स एंड यूटीज़ में हाईएस्ट मैंग्रोव डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द, सो 13 स्टेट जितने भी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव की डाइवर्सिटी है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और इंडिया में ऐसे 2 ग्लोबली थ्रेटेड मैंग्रोव स्पीसीज हैं, कौन से हैं वो, जो IUCN में रेड लिस्टेड है, वो कौन कौन से हैं, हेरिटेरिया फोम्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, दोनों नाम आप याद रखना, एंड सोने राटिया क्रिप्ती, ओके, वट एवर इज द नेम, जस्ट रिमेंबर द नेम, ओके, बिकॉज ऐसे नेम्स UPSC के फेवरेट नेम्स होते हैं, यू नो दीज थिंग्स, ओके ओके। देन नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड देयर इज नथिंग टू रीड, लाइक ये क्या ही पढ़ना है इसमें। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ है, फॉरेस्ट कवर को एस्टिमेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये हमने देखा ना ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। स्टॉक एंड बायोमास आपको पता है, ठीक है, बायोमास रिलेटेड दीज थिंग्स, कार्बन स्टॉक क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, एवरीथिंग यू नो। ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्रीज, जितने लिविंग ट्रीज हैं उनका टोटल वॉल्यूम, कितनी लिविंग ट्रीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया में उसको बोलते हैं, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट, ओके। सबसे ज़्यादा टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं ग्रोइंग स्टॉक्स में, अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारे पास उत्तराखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कार्बन स्टॉक आपको पता होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर, कितना कार्बन स्टोर रहता है इन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं कार्बन स्टॉक। एंड देन कार्बन पूल, सो दीज आर द थिंग्स। कार्बन पूल मतलब कार्बन कितना कहाँ स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर बिलो ग्राउंड बायोमास में यहाँ स्टोर रहता है, यहाँ स्टोर रहता है, ट्रीज में रहता है, डेड वुड में रहता है, लिटर में, डेड वुड में भी है, ठीक है, डेड है वो, लिविंग ओनली नहीं, ठीक है, वहाँ पर तो कार्बन स्टोर ही रहेगा ना, लिटर में होता है, सॉइल कार्बन में होता है, ये सारी चीज़ें, ओके। सो यहाँ पर देख लो आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पर, यहाँ से नीचे लिटर में सबसे कम रहता है, ठीक है, कार्बन जो स्टोर रहता है उसकी बात हो रही है। एंड देन परसेंटेज ऑफ टोटल कार्बन, कार्बन पुल, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, ग्रोइंग स्टॉक भी सबसे ज़्यादा अरुणाचल में ही था, ओके, फॉलोड बाय MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, ये हो गया, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक स्टेबल एंड वेल डिकम्पोज, जो डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो चुका है, ये लिविंग नहीं है, डिकम्पोज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, इसको बोलते हैं। सॉइल हेल्थ इंप्रूव, ये क्या करता है, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ठीक है, मॉइस्चर रिटेन करके रखता है, एयर एंड वाटर का मूवमेंट करवाता है, ठीक है, बेटर रूट एक्सेस टू एयर एंड वाटर, सो दीज आर द थिंग्स। डेकेडल चेंजेस ऑफ वेरियस फॉरेस्ट पैरामीटर, सो नेट इंक्रीज हुआ है अभी फॉरेस्ट पैरामीटर में, अभी इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू FAO। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रीकल्चर साथ में फॉरेस्ट्री, मतलब क्या है, जैसे एग्रीकल्चर, सपोज दैट दिस इज अ पैच ऑफ लैंड, यहाँ पर आप साइड साइड में क्या करोगे, फॉरेस्ट मतलब अब यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब ट्रीज को ग्रो करोगे और बीच में यहाँ पर एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ओके। सो ISFR 2023 में जो मोस्ट प्रेवलेंट स्पीसीज है जो एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो को बोलते हैं, आपको पता है, फिर नीम जो है वो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें, ओके। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज नेम्स, जस्ट रीड वंस, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू इन द डीप ऑफ योर माइंड, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं अगर आप एक बार या 2 बार PDF को गो थ्रू करते हो, ठीक है, तो जस्ट डोंट, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप, ठीक है, पूरा दिन इसी में लगे रहो, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आती हैं, नथिंग टू रीड योर, ओके। सो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है हमें,
बैम्बू मिशन स्टार्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीज एंड ऑयल पाम के लिए मिशन स्टार्ट हुआ है। एग्रो फॉरेस्ट्री को हमें ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें करके सस्टेन्ड एग्रीकल्चर, और ये पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज का ये पार्ट है, ठीक है। ओके, सो 2014 में एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी आई थी, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू। ओके, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस है, हो जाएगी, क्योंकि साथ में ट्रीज भी हैं, साथ में क्रॉप्स भी हैं, दोनों साथ में, ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। कार्बन स्टोर होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सस्टेनेबल लैंड यूज, यस होगा। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी होगी। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, एवरीथिंग शुड बी देयर। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आउटकम्स, ये सारे आउटकम्स होंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? मार्केट बेस्ड mechanism to encourage green activities among volunteers, farmers, communities, private players and companies, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? ये ऑफर करता है इंसेंटिव फॉर दीज एक्ट। आप अगर ग्रीनरी मतलब आप क्या कर रहे हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जितना होगा आपकी वजह से, उसकी वजह से आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, उसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट्स। आपको पता होगा ना, वर्ल्ड में पेरिस कन्वेंशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फॉरेस्ट फायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट फायर क्या हुआ? मैक्सिमम फायर पता है कौन से महीने में लगती है? फेब टू मई, ठीक है। आपको लगता होगा मई टू जून ये सारी चीज़ें, बट फेब टू मई सबसे ज़्यादा फायर इसी टाइम पे होती है। फायरिंग मतलब फायर वैसी वाली फायर नहीं, जो फॉरेस्ट फायर्स होती है उनकी बात हो रही है। एमंग स्टेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ SNPP वी व्हाटएवर दिस थिंग। फॉरेस्ट फायर जो डिटेक्शंस हैं, तो ये डिटेक्ट करता है, ये पर्टिकुलर जो ये सैटेलाइट है, ऐसा काइंड ऑफ सैटेलाइट जो डिटेक्ट करता है फायर डिटेक्शंस। तो वो सारी चीज़ें कब कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है इंडिया में? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होता है, सेकंड उड़ीसा में होता है, थर्ड छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। ये देखो आप, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ओके। आप इसे याद रखना नंबर वाइज। 2001 से 2022 तक इतने 126 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर का लॉस हुआ है फ्रॉम फायर ग्लोबली। रीज़न क्या था? फायर वेस्टर्न हिमालय। तो ये 4 रीज़न है जहाँ पर फायर लग जाती है। कौन कौन से रीज़न? तो अब देख लेते हैं 4 जगह जो इंडिया में जो फायर प्रोन एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। वेस्टर्न हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्यों क्यों होता है वहाँ पर? देखो, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट है, और वहाँ पर पैस्टोरिस्ट जो है उनकी ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटीज़ होती रहती है। मतलब पाइन फायर जो होती है, फॉरेस्ट जो होता है वो काफ़ी मतलब ईजिली उसमें फायर कैच कर देता है, तो दैट्स वाई, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, वेस्टर्न पार्ट में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्रायर वेजिटेशन, ठीक है। ड्रायर वेजिटेशन आपको पता होगा कि वहाँ पर लाइक थोड़ा ड्राई वेजिटेशन होता है, दैट्स वाई, ओके। ये हो गया आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं सेंट्रल इंडियन स्टेट में, ये सारी जगह पे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादातर होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, ओके। ओके, नेशनल फायर अलर्ट सिस्टम ये 3.0 है, ये इंस्टॉल किया जाएगा। जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? नासा, इसरो एंड FSI का, और एक यूटिलाइज करेगा नासा का जो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ठीक है, फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों के लिए। और आपको पता है वो जो लाइक अभी नासा का ये जो सैटेलाइट था यहाँ पर, वेट ऐसे आपको पता है वो जो स्टबल बर्निंग होती है, वो इश्यूज जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं ये सैटेलाइट के दौरान भी। बिकॉज क्या होता है कि फार्मर्स को पता है कि जो सैटेलाइट है वो 1 बजे तक लाइक उनका ऐसा क्राइटेरिया होता है कि उसके बाद ही वो वहाँ पर डिटेक्ट कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके पहले ही वो स्टबल बर्निंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ना डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं उसमें सैटेलाइट में। तो दैट्स वाई इंडिया सोच रहा है कि लाइक वो दूसरे सैटेलाइट्स की भी हेल्प लेगा ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करने के लिए, ओके। नासा का ये सैटेलाइट है फॉर डेटा एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अहमदाबाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इज सेंट टू FSI फॉर अर्ली वार्निंग्स। करेंटली जो है ये इंडिया फास्टर अलर्ट्स के लिए, ठीक है, ये अलर्ट सिस्टम है। तो ये मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू अलर्ट किया जाता है कि कहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स है और कहाँ पर नहीं है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ठीक है, उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में, सेकंड उड़ीसा में, थर्ड छत्तीसगढ़ में, ओके। सो दिस इज़ अ थिंग। देन हमारे पास क्या है कि नासा का एक्वा एंड सोमी एंड PP सैटेलाइट्स आर यूज टू मॉनिटर फार्म फायर जो होती हैं उनको, फार्म फायर वेस्ट, डबल बर्निंग, वो सारी चीज़ें दे कलेक्ट डेटा यूजिंग ये मतलब ये दोनों सैटेलाइट्स हैं, उनके थ्रू इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं कि कलेक्ट करते हैं डेटा, ठीक है। नासा का सैटेलाइट है। और फायर डिटेक्शन एलिगेशंस क्या है? सजेस्ट फार्मर्स डेलिबरेटली बर्न स्टबल आफ्टर सैटेलाइट ओवर पास टाइम। तो सॉरी, इसके बाद जो है वो बर्न करते हैं इस टाइम के बाद, तो क्या होता है डिटेक्शन नहीं हो पाता है, इवेडिंग डिटेक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से हम सोच रहे हैं वी विल यूज़ अदर ग्लोबल सैटेलाइट, वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन SNPP,
ठीक है। ओके, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अदर कंट्रीज़ की। कौन कौन सी हैं? साउथ कोरिया से है, जापान से है, यूरोप से है, ठीक है। ओके, फायर वेदर इंडेक्स के लिए भी डेवलप बाय एफएसआई। ये फायर वेदर इंडेक्स ये एफएसआई ने डेवलप किया है। इट इज़ एन अर्ली अलर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन वेदर डेटा। वेदर को मतलब वेदर बता दिया जाएगा कि कैसा वेदर होने वाला है, किस हिसाब से आपको सोइंग हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फायर डेंजर भी पता चल जाएगा उससे, लाइक बेस्ड ऑन इनपुट्स लाइक ड्राइनेस एंड टेम्परेचर। So these are the things, and then 62% जो इंडियन स्टेट्स हैं आर प्रोन टू हाई डेंसिटी फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। विद एक्सट्रीमली प्रोन, मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर हाई डेंसिटी फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ पर होते हैं? 62% इंडियन स्टेट्स में होते हैं। एक्सट्रीमली प्रोन कौन कौन सा? असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। और वेरी हाईली प्रोन कौन कौन सा है? मतलब ये एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा प्रोन है। उसके बाद हाईली प्रोन है लाइक आंध्रा में, मणिपुर में, ठीक है। एक सचेत पोर्टल एक इनिशिएटिव है जो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड प्री फायर अलर्ट टू एड इन प्रोएक्टिव वाइल्ड फायर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें फायर से रिलेटेड है, वाइल्ड फायर से, तो आप याद रखना। ओके, देन वी हैव फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन। एंड प्रिवेंशन कैसे करना है? ये सारी चीज़ें, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोकल स्टाफ्स लगाने पड़ेंगे, और क्या है, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कैसे आप बचा सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न प्रिवेंशन मेथड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक वन अग्नि जियो पोर्टल है, सिंगल पॉइंट सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम एफएसआई। तो मतलब इंडियन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो खुद में भी सोच रही है कि हमें करना है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट सोच रही है, इंडियन गवर्नमेंट, कि हम खुद का भी एक सैटेलाइट या सारी चीज़ें हम खुद से बनाएं ताकि हम खुद प्रिपेयर्ड रहें। वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स डेटा, वाई शुड वी रिलाई ऑन देम, राइट। सो हमें यूएस पे क्यों डिपेंडेंट रहना है? वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू डू दीज थिंग्स, ओके। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेवलप बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, रियल टाइम डेटा ऑन फॉरेस्ट फायर पे कैच करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। बैम्बू कवर हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंक्लूडेड इन ट्री कवर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बैम्बू कवर को ना इस बार, वैसे आपको पता है बैम्बू जो है वो ग्रास में कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है कि इसको लोग बहुत काटते हैं, काट वाट के बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस बार क्या किया गया, पहली बार इसको ट्री कवर में इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब इसको ग्रास की तरह नहीं ट्रीट किया गया है, बट एज अ ट्री कवर, मतलब ये ग्रास रहेगा बट इसको ट्री कवर में इंक्लूड किया गया है ताकि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहे और लोग बैम्बू को एज अ ट्री कंसीडर करें और इसको काटे ना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेंगी तो मतलब वो बचेगा, सेव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन कम रहेगा, तो लोग क्या करते थे, उसको अच्छे से काट लेते थे, कट ईजली, नो परमिशन रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग यू। एंड देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैम्बू को हम टेक्निकली ग्रास की तरह कंसीडर किया करते हैं, और ये पहले ट्री की तरह कंसीडर किया जाता था लेकिन अब ग्रास की तरह होता है। ओके, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में होता है, इसको ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं फॉर इट्स इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़। ओके, टॉप स्टेट हाईएस्ट बैम्बू कवरेज कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी यही है, सबसे ज़्यादा एमपी भी बैम्बू भी यही है, ठीक है, एमपी में, एंड अरुणाचल में, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ग्रोज ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो पूरे इंडिया में होता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको पता होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें इस बार ISFR रिपोर्ट में थी, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, अब आ जाएगा यूपीएससी में क्वेश्चन कि आप बताओ कि ये जो है बैम्बू ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो आप क्या करोगे, टिक मार दोगे, यार बैम्बू तो होता ही हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता है। ओके, बैम्बू बियरिंग एरिया इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये अप्रोक्स इतना एरिया है जो बैम्बू से कवर्ड है, एंड इंक्रीज इन एरिया की बात करें तो इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट इन ISFR 2021। So this is the end of the video, and if you want the PDF, this highlighted PDF, I'll share this on my Telegram channel. You can join my Telegram channel. Put the link, I'll provide the link in my description box, and that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye. And one thing more, please help me reach 1K subscribers, guys. You all are my family and I want to expand it further. Okay, so that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye.